आ गए सारे बच्चे। बैठ जाओ इधर। रह गए कुछ? एक काम करो, 1-2 मिनट आने दो, फिर गेट लगा देना आप, हाँ? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? जैसा कि आपने देखा होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास ली थी। काफ़ी स्लो चलाई थी, आराम से चलाई थी। चैप्टर थोड़ा ऐसा है, इसलिए मैंने आपको समझ आए हर एक चीज़, इसलिए थोड़ा सा स्लो लेके चला था। अब थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, आप जान ही गए हैं मुझे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने क्लास छोड़ी थी। के आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, के आगे का आज हम पढ़ते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जल्दी बैठो भाई सारे, जल्दी बैठ जाओ, अब क्लास स्टार्ट होगी। थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके चलना सब। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस कराया था मैंने लास्ट टाइम, तो इसको मैंने थोड़ा छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई थी। आपको मैंने शिवम भाई क्या नहीं पढ़ाई थी? आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई थी। तो मैं नहीं चाह रहा था उसको मैं डायरेक्ट कराते हुए चलूँ आपको। तो आज हम थोड़ा सा टेबल और आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, समझते हैं उसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ठीक है। तो सारे बैठ जाओ फटाफट फुर्ती से। साइन थीटा जी, सारे रेशियोज यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये किस एंगल पे क्या क्या कहते हैं, ये आज हमको समझना है। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है। अब आपको किताबी भाषा में तो पता ही होगा कि साइन 0 0 होता है सर, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 है, √3/2 एंड 1। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हल्का सा, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो जी भाई ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, आपके लिए मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया जी, कलर भी इसका चेंज कर दिया। ठीक है, ये है जी ट्राइंगल एबीसी, और ये है जी थीटा। इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की हम टेबल में बात कर रहे हैं, यानी कि साइन थीटा अगर 0 होगा, यानी कि टी एंगल जी 0 होगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा, 45 होगा तो क्या होगा, एंड बाकी सब वैल्यूज हमें सीखनी है। तो जी भाई साइन सी जब 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा जब 0 हो जाएगा, थीटा जब 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री एंगल बनेगा। जब 0 डिग्री एंगल बनेगा तो आप समझ रहे होंगे कि ये बीसी और एसी में जो 0 डिग्री बनेगा, तो ये तो एक दूसरे के कॉन्साइड करेंगी। क्या करेंगी शिवम भाई? कॉन्साइड करेंगी। कॉन्साइड करेंगी, तो आप समझ ही रहे होंगे कि भाई एसी लाइन बीसी के, एसी लाइन बीसी के जब कॉन्साइड कर जाएगी तो भाई ये तो 0 हो जाएगा सर। परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। जब एसी इसी पे ओवरलैप कर जाएगी तो ए बी तो गई ना, ए बी तो गई, कुछ बचा ही नहीं ए बी के पास, ए बी तो 0 हो गई सर। क्या हो गई? 0। अब आप ये जानते हैं साइन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब जब आपने परपेंडिकुलर को ही सर 0 कर दिया, हाइपोटेन्यूस को सर आप कुछ भी रखिए, आंसर तो 0 ही आएगा। आंसर तो अविनाश भाई 0 ही आएगा ना, आंसर 0 ही आएगा। तो ये आ गया जी 0। ठीक है, चलिए अब ये ही ऐसे सेम 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, एंड स्पेशल केस 90 के लिए भी बताता हूं। जब ये लाइन, ये एंगल 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री हो जाए, अंकिता जी 0 डिग्री की जगह अगर ये 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये ए बी है, ये 90 डिग्री हो जाएगा सर, तो ये लाइन ऐसी चली जाएगी सर, ये लाइन ऐसी चली जाएगी। अंकिता जी आप बोलेंगी कि सर ये तो आपने सर परपेंडिकुलर ही कर दिया सर, ये तो ये भी परपेंडिकुलर जा रही है लाइन, ये भी जा रही है, ये तो सर मैच ही नहीं कर रही, ये तो सर मैच ही नहीं कर रही। तो अब जब हम जानते हैं कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जाकर कहाँ पर मिलती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है जी, किताबी भाषा आप जानते हैं, ये ऐसे करके इसको हम समझेंगे कि ये मिलेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लेंथ परपेंडिकुलर की होगी, वही लेंथ हाइपोटेन्यूस की होगी, वही लेंथ हाइपोटेन्यूस की होगी प्रखर भाई, वही लेंथ हाइपोटेन्यूस की होगी। तो आप आ जाइए यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी सर, आपने कहा जो परपेंडिकुलर होगा
वही हाइपोटेनस होगा। तो सर ये तो सेम वैल्यू कटेगी तो सर 1 ही तो आएगी सर। क्या आएगी जी? 1 आएगी। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे सर ये कुछ खास शब्द लिखे हैं, आपने कुछ ये खास शब्द लिख दिए सर बीच में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए आप, इसका मतलब क्या है? इस पे भी मैं आपको लेकर चलूंगा। साइन थीटा आपने समझ लिया, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा भी सेम सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जब इसको आप जीरो बनाएंगे, कॉस के लिए लेके चल रहे हैं, जब आप इसको जीरो बनाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर तो जीरो ही हो रहा था, क्योंकि वो उसी पर ओवरलैप कर जाएगी, वो साइड उसी पर ओवरलैप कर जाएगी। आप 0 डिग्री बना के देखिएगा, इस एंगल को जीरो बनाएंगे तो ये दोनों साइड ओवरलैप करेगी, बीसी साइड एसी के बराबर हो जाएगी। तो बेस में हमें क्या चाहिए भाई? बेस कॉस थीटा में हमें क्या चाहिए भाई? बेस अपन हाइपोटेन्यूज ही तो चाहिए। जब बेस उसका सेम होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा ए, तो वही लेंथ हाइपोटेन्यूज की होगी जी। तो जब सेम ही होगी तो ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा श्रुति? श्रुति जी आएगा 1। ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चियां फिर कहती हैं मैथ समझ में नहीं आती है। ठीक है। अब ये आपने कुछ खास शब्द लिख दिए भाई, इसको हल्के में मत लेना। इन शब्दों को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये क्या है इस टेबल में? कुछ टीचर तो इसको गलत भी बता देते हैं, कुछ टीचर इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी बोल देते हैं। और कुछ टीचर इसको कुछ और बोल देते हैं। तो मैं आपको बता के चलूं, नॉन डिफाइंड है। नॉन डिफाइंड क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है जी सर 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। जब आप कोसेक जीरो की वैल्यू लेंगे तो साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन जीरो तो शिवम भाई जीरो होता है। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/sin थीटा, तो जीरो को जब रेसिप्रोकल करेंगे आप, नीचे अपॉन में समथिंग है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो समथिंग अपॉन जीरो, ऊपर कुछ भी मान लीजिए आप, समथिंग अपॉन जीरो। भाई ये तो डिफाइंड ही नहीं किया गया मैथ्स में, ये तो डिफाइंड ही नहीं किया गया। लेवल भाई अलग था इसका, लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको डिफाइंड करने में, आज तक नॉन डिफाइंड लिखा जाता है इसको, नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं? इसीलिए ये चार शब्द आपको नॉट डिफाइंड मिलेंगे। इसको आप गलत मत समझना ये क्या है, और इसको गलत रिलेट मत करना। ये चार चीजें आपको समझ के चलनी, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि भाई उनके अपॉन में जीरो बन जाता है सर, जो तो की डिफाइंड ही नहीं कर पाए मैथमेटिशियन, तो वो हमें नॉट डिफाइंड पढ़ाया जा रहा है सर, है ना? ठीक है। अब आप इस टेबल को समझ गए होंगे। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, होता है जी। टेन थीटा के लिए भी मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए। जब आप साइन जीरो की वैल्यू रखेंगे सर जीरो, अपॉन में कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे सर 1, इक्वल टू में क्या आएगा? जीरो, जो कि जीरो ही दिया है, जो कि जीरो ही दिया है अविनाश भाई, जो कि बच्चा जीरो ही दिया है। ठीक है। टेबल आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपको टिप्स पे रख के चलनी है टेबल को, बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल एक एक टेबल का एक एक एंगल आपको याद होना चाहिए कि किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है। समझ लो ये आपको आ गई, समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। रेशियो से मैंने खेलना आपको सिखाई दिया था लास्ट टाइम पे, रेशियो से मैंने खेलना आपको सिखाई दिया था, क्योंकि वो तो आना ही है पेपर में। ठीक है। ये टेबल आप भाई याद करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, इसको तो आप याद करेंगे। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था पहली क्लास में, जी सर ये तो रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो रेसिप्रोकल होते हैं, कुछ नहीं लिखा सर, ये वही लिखा है, ये कोसेक थीटा लिखा है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट में लिखा है कोसेक थीटा। ओके जी। टेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा सर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। और ये भी सर आपने बोला है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है अंकिता। अंकिता बच्चा क्या होता है? 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस कर दूं बड़े प्यार से, एक छोटा सा क्वेश्चन फेंक के मारता हूं आपके लिए कि भाई आप ये बता दीजिए अंकिता जी,
टेन थीटा लिखा है इंटू कॉट थीटा लिखा है, ये क्या होगा, ये क्या होगा? पीछे शिवम भाई बोल रहे हैं सर ये क्या पूछ लिया सरल सा। तो अंकिता जी बोलेंगी सर ये क्या है, ये तो आप इधर मल्टीप्लाई में ले गए, इक्वल टू वन होता है जैसे कि आप जानते हैं, टेन थीटा सर इंटू कॉट थीटा होता है सर वन अपॉन टेन थीटा। सर आप ये सरल सरल से सवाल मत कीजिए मुझे, मैं मैथ्स में बहुत तेज हूँ सर, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया जी बन। ठीक है अंकिता जी सोच रही है क्या बोल दिया सर ये आपने। ठीक है, चलो बच्चा सरल क्वेश्चन था, मान लिया मैंने, आपको मैथ्स अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता बहुत ब्राइट स्टूडेंट है क्लास की। ठीक है, चलिए जी अंकिता जी ने बता दिया, इसका वन आंसर आ रहा है। शिवम भाई थोड़ा डाउट में चलेगा शायद, है। ठीक है, ये वन आ गया जी। ये प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज पढ़नी है आपको, ये प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज पढ़नी है। इसको मैं ना, इसको मैंने बताया नहीं था बच्चा, इसलिए मैंने रोक दी थी क्लास। इसको मैंने बताया नहीं था आपको लास्ट क्लास में। अभी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, बड़े दिल से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है, क्या लिखा गया है, और सर आपने क्यों लिख दिया जबरदस्ती, आप कुछ भी हमें याद करने के लिए बोल देते हो, हम पे होता नहीं है। आ जाओ भाई, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। भाई ये समझ लो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की जान है। समझ, अविनाश भाई समझ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जान। समझ पा रहे हो आप अच्छे से? जान वान मजाक से हटके, मजाक कर रहा हूँ, समझ जाना आप, क्योंकि आपको क्या है ऐसे सब जल्दी समझ आते हैं। ठीक है, चलो जी, ये थोड़ी सी टाइपिंग है, मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है भाई, हो जाता है कभी कभी। लो जी, ये लिखना चाह रहा था भाई टाइपिस्ट हमारा, क्या लिखना चाह रहा था टाइपिस्ट हमारा, ये लिखना चाह रहा था, कॉल आ गया उसका, थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है चलो, ये लिख दीजिए। अब आपने कहा तो ये लिख तो दिया, आप ये समझा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है भाई कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पाइथागोरस से पढ़ा है, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपके लिए मुझे हर बार एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाना पड़ता है, जिससे कि आप समझ पाओ। ये ट्राइंगल बना दिया, बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी सी, सर ये राइट एंगल होगा, ये जी सर है एंगल। ठीक है, ओके। अब आपने ये पढ़ी है, तो अब आपको इसमें दिख रहा है सर, इस फॉर्मूले से आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? एंगल के सामने वाली साइड सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, श्रुति जी। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है जी? ए बी। परपेंडिकुलर तो सर ए बी है, ए बी का स्क्वायर हो गया। बेस सर क्या है? बी सी, बी सी का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूस सर क्या है? ए सी, ए सी का स्क्वायर हो गया। सर क्या नया बताना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रही, क्या नया बता रहे हो सर आप इससे? अब आप कहेंगे जी अभी आ जाएगा आपको समझ में। अब आप इससे हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कर दिया भाई, डिवाइड सब में लगा दीजिए डिवाइड। ओके जी, डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर एंड ए सी अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो जाएगा जी ये वन, जो कि हो जाएगा जी ये वन। अब आप कह रही हैं सर कुछ दिख रहा है सर, कुछ तो दिख रहा है, श्रुति जी बोल रही है। ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा जी? ये तो सर साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया सर आपने, यानी सर जो लगे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया सर आपने। तो सेम बी सी अपॉन ए सी, प्रखर भाई, बी सी अपॉन ए सी,
बीसी क्या है सर? बेस है। एसी क्या है सर? हाइपोटेन्यूस है सर। क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस सर कॉस थीटा लिखना चाह रहे हो सर आप? कॉस थीटा लिखना चाह रहे हो आप? कॉस थीटा लिखना चाह रहे हो सर? स्क्वायरिंग है सर। और इस सर आपने तो प्रूफ कर दिया। आपने तो प्रूफ कर दिया। आपने भाई प्रूफ कर दिया भाई। ठीक है, ये होगी जी प्रूफ। ओके। अब आपको समझ में आ गया आइडेंटिटी कैसे आ रही है? अब आपको पता चल गया होगा। शिवम भाई, अविनाश, अंकित, अंकिता जी तो मुस्कुरा रही हैं। कोई बात नहीं, उन्हें समझ में आ गई है लगता है पूरी आइडेंटिटी। और शिवम भाई तो पता नहीं जान शब्द से ही ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है ये जी हो गई आइडेंटिटी प्रूफ। अब ऐसे ही ये सेम आइडेंटिटी है, ये भी आपको टिप्स पे याद करनी है बिल्कुल। एकदम फट से कोई पूछे, कोई भी अनजान व्यक्ति पूछे, हाल फट से बोल दो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ने पढ़ाया सर, आज ही पूछ लो जो भी पूछना है, ऐसे बोल दो। घर पे कोई पूछ रहा है क्या खाना लाऊं? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे होनी चाहिए भाई याद, तब आएगा मजा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये हो गई जी आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब आपको ये हो जानी चाहिए याद। क्या हो जानी चाहिए याद? अब टेबल आपने समझ ली और वो आइडेंटिटीज आपने समझ ली। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं। ओके, क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं ब्लू पेन के साथ। किसके साथ? ब्लू पेन के साथ। अब आप कहेंगे सर ये ए लिखा है, सर ये बी लिखा है, बीच में प्लस का साइन है। सर सेम ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, बीच में माइनस का साइन है। सर सेम ऐसी बात नीचे कर दी आपने। सेम ऐसी ही बात आपने नीचे कर दी। ठीक है, अब आपने बोल दिया होगा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई? हंस रहे हो? अंकिता जी मुस्कुरा रही हैं। याद है? याद है? बताइए क्या होता है? क्या होता है? अच्छा भूल गए? चलो ठीक है, भूल गए आप, इतनी छोटी सी चीज भूल गए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अब ये आप क्या लिखेंगे इसको? 1 - sin² थीटा सर, बड़े प्यार से लिख दिया। और 1 - cos² थीटा सर। ओके जी। सर आपने ये यूज की है तो सर मैं ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि जो भी अपन अच्छे से यूज करो उस चीज को मेंशन करके जरूर आओ। ये छोटी चीज है, इसमें चलेगी, लेकिन जो भी आप मैथ्स में यूज करेंगे उसको ब्रैकेट में जरूर डाल के आइए आपने क्या यूज किया है। ठीक है, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। कॉपी भी अच्छी नहीं लग कॉपी अच्छा, कॉपी सजाने का तरीका है भाई, मार्क्स मार्क्स लेने का तरीका है ये। ठीक है, ठीक है, जरूरी है, लिखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना पूरे। 1 - sin² थीटा इक्वल्स टू cos² थीटा। आपने सर अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। साइन को उधर लेगा जी सर, 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। ठीक है, अपॉन sin² थीटा आ गया। ओके सर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? सर कॉस अपॉन साइन तो सर कॉट होता है। कॉट होता है सर, cot²थीटा। cot²थीटा, और कॉट थीटा की तो वैल्यू दी है भाई आपको, कॉट थीटा की ही वैल्यू दी है। अब आप इस वैल्यू को डाल देंगे, 7/8 पुट कर दी वैल्यू, इसका स्क्वायर है जी 49/64। ये आ गया जी भाई आपका आंसर। ये आ गया जी अंकिता क्या आंसर? अच्छा पता था ए प्लस बी? अच्छा अब बोल रही हो पता था? जब पूछ अच्छा किस शिवम ने बता दिया? चलो ठीक है, पता होगा आपको, मान ली बात। ठीक है, ये आ गया जी आंसर। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से और बोलना चाह रहा था भाई। मैंने ये पढ़ाया नहीं था आपको, इसलिए रोक दिया था। इस तरीके से और बोलना चाह रहा था। क्या बोलना चाह रहा था भाई? कि यहाँ तक सर आप आ ही गए थे, 1 - sin² थीटा पे आप आ ही गए सर, और 1 - cos² थीटा पे आप आ ही गए थे। मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं थी, तो उससे पहले मैं आपको कैसे बताता? 1 - ऐसे बताता साइन थीटा। सर ये तो बेस है, सर ये परपेंडिकुलर है, सर हाइपोटेन्यूस आप निकलवा देंगे सर दोनों का स्क्वायरिंग करके। दोनों का, इसका 49 होगा, इसका 64 होगा,
49 प्लस 64 हो जाएगा जी 113, जो कि अंडर रूट में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है ना। बार बार लिखवाओगे क्या? नहीं मानोगे? ठीक है, 7 का स्क्वायर करिएगा आप, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी आपका। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए जी आप यहाँ पर 8 अपॉन रूट 113, ठीक है, का स्क्वायर। अब 1 माइनस सर 7 ले लीजिए, मैं क्या बार बार पूछते हैं आप हमसे। ठीक है जी, अब क्या होगा, तो 1 माइनस 64 हो जाएगा, अपॉन में 113 हो जाएगा सर, और यही सेम 1 माइनस 49 अपॉन 113 हो जाएगा सर। इसको सर आप सॉल्व कर देंगे, 113 माइनस 64 होगा, एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा जी 49, 113 में से 64 जाएगा, 49 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा जी 64, क्या आएगा जी 64, एलसीएम कैंसिल आउट, आंसर आपके कदमों में। बहुत प्यारा सा सर, आपने तो ये बढ़िया बता दिया, या आपने तो ये बढ़िया बता दिया, 49 अपॉन 64। इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको उस दिन नहीं बताया, मैं सोच रहा था आपको लोड ले लोगे, आइडेंटिटीज बताई नहीं थी। ठीक है जी, आपको दोनों तरीके पता चल गए, ये तरीका अच्छा है, इसको डायरेक्ट करके आइए, यहाँ से वैल्यू कॉट की पुट करिए, आंसर आपके कदमों में। ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई साइन थीटा का वैल्यू भी डाल के आप निकाल सकते हैं आंसर, है ना प्रखर भाई, साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं आंसर, है ना। मेरा काम था बताना आपको, मैंने बता दिया, फिर मत करना सर आपने बताया नहीं, एक तरीका सर किसी दूसरे टीचर ने बताई, सर आपने नहीं बताया। आइडेंटिटीज पढ़ ली, टेबल पढ़ ली, याद होनी चाहिए आपको, पूरा चैप्टर समझ लीजिए, हो गया अपना यहाँ, अपनी ग्रिप में हो गया पूरा चैप्टर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। in triangle ABC, right angle at B, if tan is equal to 1/√3, find value of sin A, cos A and sin C। ठीक है, कैसे होगा जी ये, कैसे होगा, सरल है, करोगे आके, कर दो, आ जाओ, चलो। सरल, चलो भाई सरल है मान लिया। साइन ए, टेन ए दिया है जी भाई आपको, क्या दिया है जी, टेन ए दिया है जी आपको, टेन ए, टेन ए दिया है, क्या दिया है, टेन ए दिया है 1/√3, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। आपके लिए एक बार और बना देता हूँ भाई, ये लीजिए, शिट कितनी है, 1/√3 दिया है, एबीसी मान लीजिए, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, बी पे राइट एंगल है तो बी पर ही बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब टेन ए, इसको सी कर लीजिए, ताकि आपको फिगर सीधा दिखे, आप अपनी निगाहों को उल्टा सीधा ना करें, लेकिन सर ये ऊपर बना दिया, ये नहीं दिख रहा मैं, ठीक है, ए मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है जी। और टेन थीटा क्या होता है, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर सर ये 1 दिया है, बेस क्या दिया है, √3 दिया है, बेस क्या दिया है, √3, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा जी 2, कैसे आ जाएगा सर, कितनी बार लिखवाओगे ये चीज मुझसे आप, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे सर, आपने तो ट्राइंगल से भी बता दिया, और आप साइन ए क्या है, साइन ए आ जाइए प्रखर भाई, साइन ए बताइए, साइन ए होगा सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/2, और कॉस सी क्या होगा सर, कॉस सी सर
इस एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब है इस एंगल की बात हो रही है। तो कॉस क्या होगा, ये होगा जी इसके लिए बेस, एंगल के सामने वाली होगी जी परपेंडिकुलर, कॉस के साथ बेस लेते हैं, क्या लेते हैं भाई शिखर भाई, क्या लेते हैं बेस, क्या लेते हैं बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप लिखवाइए मेरे साथ, बेस होगा जी 1, हाइपोटेन्यूज होगी जी 2। ठीक है जी लिख दिया, तो प्लस लगा दीजिए, ओके लगा दिया। कॉस ए क्या होगा, अब कॉस ए पे आ जाइए शिवम भाई, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर, रूट थ्री अपॉन बेस, वो रूट 3/2 यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है लिख दीजिए। साइन सी पे आ जाइए, साइन सी सर ये एंगल है, साइन के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। आप तो एंगल देखिए जी, एंगल देखिए उस हिसाब से खेलिए, एंगल देखिए फिर उस हिसाब से खेलिए। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर वह एंगल बन रहा है वो साइड बेस। अब आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज पे भी तो बनता है, सर हाइपोटेन्यूज भी तो कंटेन होती है उसमें। भाई हाइपोटेन्यूज तो आप वैसे ही पहचान लेते हो भाई, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, उसमें क्या कंफ्यूज होना। ठीक है, तो इसको मैंने लिखवा दिया जी। साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, रूट 3/2। क्या होगा जी प्रखर भाई, रूट 3/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा जी, इधर से 3/4 आ जाएगा, आंसर 4/4, दैट इज 1। क्या है भाई 1, क्या आंसर 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। सर आपने कहा सर ये छोटा छोटा सवाल पूछे, या ये नीचे वाला भी छोटा छोटा ही लग रहा है, आप कहें तो हम कर दें, आप कहें तो हम कर दें, आप कहें तो हम कर दें। अंकिता करेगी, करोगी अंकिता, कर दो। मुस्कुरा रही हैं अंकिता जी मुस्कुरा रही हैं, यानी सर डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। को से क्या होगा, चलो जी आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ ध्यान दो भाई, बात है नहीं। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर रूट 3/2। ठीक है, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होगा सर सी बेस 1 और देन 2, 1/2 भाई। ठीक है जी, माइनस साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा जी सर 1/2। साइन सी क्या होगा सर, साइन सी क्या होगा जी श्रुति जी, साइन सी क्या होगा, रूट 3 बाय है, अच्छी रूट 3/2 कह रही हैं, चलो लिख देते हैं साइन सी, उन्होंने बोल दिया रूट 3/2 होगा, उनकी बात टाली नहीं जा सकती, तो लिख दिया मैंने रूट 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे बच्चा, अच्छा लगा पढ़ रही हो आप। लड़कियों से लगता है थोड़ा उनकी मैथ वीक होती है, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, कोई इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं थी शिवम भाई, बहुत कठिन बात नहीं थी इसमें, बड़े प्यार से हुआ है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो आप बताइएगा कैसा है, वो आप बताइएगा। समझ में आ गया ना भाई, 1 आ गया उसका, 0 आ गया, ठीक है चलो आगे। नोट, नोट नहीं कर पाया, नोट नहीं कर पाया अंकिता वैसे अंकिता की कॉपी में झांकोगे, अंकिता वैसे उसमें झांकना है तुम्हें, उसकी कॉपी में है, ठीक है कर लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ठीक है। पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, इज अ राइट ट्राइंगल, यानी कि सर ये लिखा है राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर है भाई, राइट एंगल क्यू पे बन रहा है, ठीक है जी बन रहा है। ट्राइंगल भाई अच्छे से बना दिया करो भाई, ये तो आप आराम से बना के आओ भाई, इसको तो बनाना ही पड़ेगा, मार्क्स होते हैं भाई, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं पी क्यू आर बनवाओ मेरे साथ भाई, P Q R, P Q R, ठीक है जी, P Q R, क्यू पे राइट एंगल है, राइट एंगल बना दिया, ठीक है, आर ठीक है। अब PQ = 3 सेंटीमीटर दिया है, PQ = 3 सेंटीमीटर दिया है रोहित भाई, क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब
आगे क्या दिया है जी, पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? आ जाइए भाई, एंगल क्यू पी आर लिखिए आप, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, एंगल, एंगल क्या लिखिए, एंगल क्या लिखिए भाई, क्यू पी आर, क्यू पी आर, यानी इस एंगल की बात हो रही है सर, एंगल पी की बात हो रही है सर। किसकी बात हो रही है श्रुति जी? एंगल पी की बात हो रही है सर। इधर मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, एंगल पी, इसका मतलब है एंगल क्यू पी आर। ठीक है, एंगल क्यू पी आर। ओके, क्या होगा जी भाई, क्या होगा जी, एंगल क्यू पी आर क्या होगा जी? अगर मैं इसको लिख दूं कि साइन पी क्या होगा, साइन पी क्या होगा, साइन पी क्या होगा, साइन पी क्या होगा? आप कहेंगे जी साइन पी क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। तो आपने बोला सर साइन पी क्यों लगाते हो? सर कॉस लगा लो ना, कॉस से जल्दी आ रहा है आंसर सीधा सीधा। आप कॉस लगवाइए सर, कॉस पी लगवाइए। कॉस पी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा जी? 3/6। क्या होगा जी? 3/6, यानी कि 1/2। और कॉस का पी एंगल ही तो क्या था, कॉस का पी एंगल ही तो क्या था, एंगल क्यू पी आर। क्या आ गया जी? 1/2। अब आप कहेंगे जी 1/2 एंगल कब होता है? आप कहेंगे जी 1/2 एंगल कब होता है? बताइए जी कब होता है 1/2 एंगल, कब होता है बताइए? अब आप कहेंगे सर 1/2 एंगल 60 डिग्री पे होता है जी सर, 60 डिग्री पे होता है जी सर। आपने जो लिखा था अभी कॉस पी, कॉस पी जो आपने लिखा है, जो कि 1/2 आ गया सर, सर ये तो आपने अभी पढ़ाई थी टेबल में, तो 60 डिग्री पे हो रहा था, 60 डिग्री पे हो रहा था। क्या हो रहा था? 60 डिग्री पे हो रहा था। तो अब आपने यहां से निकाल दिया भाई, पी जो है 60 डिग्री एंगल है, पी जो है 60 डिग्री एंगल है। यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं सुविधा के लिए कि क्यू पी आर ही बात कर रहा है पी एंगल की। अब आप कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो समझते हो ना आप, है ना शिवम भाई? क्यू पी आर, क्यू पी आर, यानी कि एंगल पी की बात, यानी कि एंगल पी की बात। ठीक है, ये आ गया जी 60 डिग्री। ठीक है, अब आप कहेंगे, अंकिता जी बोल रही हैं कि सर क्या आपने कॉस से कॉस काट दिया, सर क्या आपने कॉस से कॉस काट दिया, सर कॉस इसका मतलब सर क्या कॉस इंटू पी होता है, इसका मतलब क्या कॉस इंटू 60 डिग्री होता है, यही होता है? यही होता है मेरे भाई। ये मैंने काटा नहीं है, यह एंगल कॉस पी है, जो कि कंपेयर हो रहा है कॉस 60 से। यहां से वैल्यू आ रही है पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कभी गलती से कह मत देना किसी के साथ कि मैंने कॉस से कॉस काट दिया, या तुमने किसी को बताया भाई कि सर मैंने एक सॉल्यूशन किया है सर, इसमें कॉस से कॉस कट गया था, पी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया था। कह मत देना, बड़े छोटे बच्चे लगोगे सबके सामने। ठीक है, ठीक है, बड़े छोटे बच्चे लगोगे, 10th क्लास के बच्चे नहीं लगोगे। वैसे भी आपको स्पेशल एंट्री दी है मैंने इस क्लास में, समझ रहे हो? स्पेशल एंट्री मिली है भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब आ जाइए जी एंगल पी आर क्यू पे, एंगल आर पे आ जाइए भाई। एंगल पी आर क्यू के लिए आप क्या करेंगे भाई, एंगल पी आर क्यू के लिए क्या करेंगे भाई? आपने बोला सर पी आर क्यू एंगल, इसकी बात कर दी सर आपने, इसकी बात कर दी। सर यहाँ तो साइन लगाना बेटर रहेगा सर। आपने कैसे पहचाना, आपने कैसे पहचाना, आपने कैसे पहचाना? आपने कहा सर साइन आर की बात होती है सर, इसमें मैं साइन लगाऊंगा तो मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, इसके लिए हाइपोटेन्यूस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी लगे, तो सर साइन लगाना बेटर होगा ना, सर साइन लगाना बेटर होगा। इतनी चीज तो अब आप समझ गए होंगे, मुस्कुरा रहे हो बड़े प्यार से। हैं, ठीक है, साइन लगा दीजिए भाई, साइन लगा दीजिए, साइन आर, साइन आर जो होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, यानी 3/6 होगा, 3/6 होगा। ठीक है जी, 1/2 आ जाएगा। ओके जी, साइन आर। अब ये बता दो भाई साइन 1/2 कब होता है? अब ये बता दो प्यार से, ये बता दो आप कब होता है? 30 पे, 40, 40 डिग्री एंगल पे होता है। 40 तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार आपको, 40 डिग्री एंगल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है।
बहुत कठिन हो जाएगा 40 डिग्री निकालना, समझ रहे हो? 40 डिग्री मैंने पढ़ा दिया आपको, 12th के बच्चे डरने लगेंगे आपसे, 12th के बच्चे डरने लगेंगे। अच्छा 30, चलो ठीक है भाई, 40 क्यों बोला आपने? निकल गया। चलो जी 30 डिग्री बोल रही हैं, गलती से कुछ और बोल दिया उन्होंने। फिर आप कहेंगे सर आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई सर, आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई सर। ठीक है जी, फिर से आप कहेंगे सर साइन से साइन काट दिया क्या आपने? साइन से साइन नहीं काटा बच्चा, कंपेयर हो रही है एंगल की वैल्यू, साइन से साइन नहीं काटा। एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि आर का मतलब है जी पी आर क्यू, क्या है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, 30 डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपके लिए बता रहा हूँ ये खास बात, आपके लिए बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है, आपने पी एंगल निकाल दिया 60, पी एंगल निकाल दिया 60, और आपने आर एंगल निकाल दिया 30। आपने कहा सर ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, आप हमें कहीं गलत तो नहीं बता रहे? हमें अभी झट से चेक करती हूँ, मैं अभी झट से चेक करती हूँ। अंकिता बोल रही है मैं चेक करके बताती हूँ सर। ये सर 90 डिग्री आपने बना ही रखा है, ठीक है। ट्राइंगल के एंगल 180 होते हैं, ठीक है जी, पता है आपको छोटी क्लास से। सर ये 90 हो गए तो बच्चे कुछ दो एंगल क्या होंगे, बाकी के दो एंगल क्या होंगे सर? एक सर 90 डिग्री होंगे, एक 60 आ गया, एक 30 आ गया। सही, आपने बिल्कुल सही बताया जी, आपने बिल्कुल सही बताया जी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नोट करो जल्दी जल्दी से, तरीके से जल्दी से नोट कर लो जी। ठीक है आगे चलें, हो गया? चलो 5 सेकंड रुकाओ, 5-10 सेकंड आपके लिए, लो लो जी कर लो। ठीक है, चलें बढ़े आगे? चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है जी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी जो वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, आप इसका मतलब अभी समझेंगे नहीं, भी अपनी जगह इंपोर्टेंस है, समझ रहे हो? ठीक है, जो ए प्लस बी एंगल आएगा वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आएगा, बस इतना सा कहना चाह रहा है ये आपसे। ठीक है, आ जाइए लिखवाइए मेरे साथ साथ। सर साइन ए माइनस बी 1/2 है सर। आप बोल देंगे सर 1/2 साइन 30 डिग्री भी होता है, अभी बताया अंकिता जी ने, क्या बताया? 1/2 सर 30 डिग्री पे होता है सर। ठीक है, लिख दिया। सर यहां से आपने पता लगा लिया ए माइनस बी, तो सर वैल्यू 30 डिग्री है। ओके जी, ए माइनस बी वैल्यू 30 डिग्री है, इसको दे दीजिए गिवन इक्वेशन 1। ओके, और नेक्स्ट केस में आपने कहा सर कॉस ए प्लस बी जो दिया है, कॉस ए प्लस बी जो दिया है वो 1/2 दिया है, तो 1/2 दिया है सर, तो क्या सर हम ये नहीं कह सकते कॉस ए प्लस बी 1/2? सर ये कब होता है कॉस का एंगल? आपने कहा जी 60 डिग्री पर होता है। याद होनी चाहिए भाई, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल। कोई नींद में भी पूछ लेना तो तुरंत से जवाब निकलना चाहिए सर। कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2, ऐसे निकलनी चाहिए आपके मुंह से। ठीक है, अब यहां से आपने बताया सर ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, क्वेश्चन 2। ओके, अब आप अच्छे अच्छे बच्चे हो, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 एंड 2 के द्वारा, पार्थ बैठे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 के द्वारा, थोड़ा बोल के चल रहा हूँ, उनको भी लेके चल रहा हूँ थोड़ा। समीकरण 1 और 2 के द्वारा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अरे डरो मत यार, हिंदी मीडियम वालों, तरीका आना चाहिए, मैथ्स हो ही रहा अपना तरीका। अब मैं लिख दूंगा भाई गिवन, अब आप हिंदी में लिख देंगे जी दिया गया है, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? मैं लिख दूंगा जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप लिख देंगे जी समीकरण 1 एंड 2 के द्वारा। ठीक है, इतना घबराया मत करो यार, तुम हिंदी मीडियम वाले अपने आप को अंडररेटेड समझते हो थोड़ा, है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप यहां से निकालेंगे सर। अब आपके लिए पहला कर ही देता हूं मैं, 30 डिग्री, ठीक है जी, ए प्लस बी 60 डिग्री। अंकिता जी ने बोला सर इनको निकालिए सर, 2a बरा 2a इक्वल जी आएगा जी 90, ए तो आ गया जी 45। ओके जी, क्या मैं सही हूँ?
अंकिता जी पूछ रही क्या मैं सही हूँ, मतलब मैं अंकिता जी से पूछ रहा हूँ क्या मैं सही हूँ अंकिता जी। अंकिता जी ने बोल दिया, अंकिता जी ने पास कर दिया कि सर आप सही हैं, 45 वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। सर इस वैल्यू को इस वैल्यू को 3 मान लीजिए। पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी जी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 15 डिग्री। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 15 डिग्री। ए प्लस बी 60, ए माइनस बी 30। बिल्कुल क्रॉस चेक भी कर दिया फट से, ठीक है, क्रॉस चेक भी कर दिया जी। कर रहा चल रहा है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ आपको क्रॉस चेक भी करा देता हूं मैं, साथ ही साथ पुट कर लीजिए 45 और 15 को यहाँ पर पुट कर लीजिए, प्लस करके क्या 60 दे रहे हैं, आपने कहा जी 60 दे रहे हैं। अविनाश भाई क्या 45 और 15 यहाँ पर 30 दे रहे हैं, अविनाश भाई 45 और 15 यहाँ पर 30 दे रहे हैं। आपने बोला जी सर 45 में से 15 जाएगा, एकदम 30 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन 60 डिग्री वैल्यू, साइन 60 डिग्री वैल्यू, कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। प्रिया जी बताइए कौन सा कलर करूं मैं, कौन सा कलर करूं मैं, बताओ कौन सा कलर, जल्दी बता दो, उंगली रख दो, बता बता दो। ये कलर, ये कलर चाहिए, मिक्स कलर चाहिए आपको, चलो वही मिक्स कलर, मिक्स विच पसंद है। साइन 60 डिग्री कितना होगा जी, √3/2, √3/2। कैसा कलर बता दिया आपने, क्या है ये तो, मैंने भी ट्राई नहीं किया था, कम ही करता हूँ इसको मैं ट्राई। cos 30 क्या होगा जी, प्रिया जी अब कलर आपने बताया, वैल्यू बता फटाफट से, cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा सर, वो भी तो √3/2 होगा। ये तो हमें आपने टेबल से सिखाई दिया है, ये तो आपने हमें टेबल से सिखाई दिया है। साइन 30 क्या होगा जी 1/2, cos 60 क्या होगा जी प्रिया जी 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े भाई, आप लोग स्पेशल एंट्रीज हैं भाई, आप लोग स्पेशल एंट्रीज हैं, इतने बच्चे हैं ना, सबकी जिम्मेदारी है भाई। आप लोगों को पता है, आप में से कुछ ही बच्चे होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो जिनके हालात सही होंगे, बाकी सबके हालात थोड़े बिगड़े सही है, तभी इसमें एंट्रीज मिली है आपको, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को लेकर चलना थोड़ा सा, है ना, मेरे साथ। इसका आंसर बना गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सा करा दिया, तो थोड़ा सा जलवेदार दिखा दिया मैंने। अब आ जाइए, कलर चेंज करना पड़ेगा, गंदा सा कलर बता दिया उन्होंने। 5 cos² 60, 5 cos² 60, 1/2 क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये sec² 30 क्या हुआ, sec² 30 जानने के लिए आप cos 30 को याद करो, cos 30 को याद किया आपने सर, √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर करेंगे, इसकी सर वैल्यू 1 होती है, इसमें आप डरिएगा मत, ठीक है। इस पे आ जाइए। sin² 30 प्लस cos²30। अविनाश भाई अब आप कहेंगे सर ये तो सर सेम एंगल है सर, साइन स्क्वायर के साथ भी वही एंगल है, कॉस स्क्वायर के साथ भी वही एंगल है, क्या आप सर इसको आइडेंटिटीज के थ्रू लिख नहीं सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकते ना इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आप 1 लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 1, और साइड में बहुत प्यारी सी आपको रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा चेकर को आपको बताना पड़ेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने यूज किया है जी, क्या किया है यूज, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है जी, ये 1 आ गया, ओके। अब इसको सॉल्व करवाइए, 1/4, ठीक है भाई, प्लस 4/3, प्लस 4/3 आ गया, ठीक है। बताइए शिवानी जी एलसीएम इसका,
एलसीएम क्या होगा शिवम भाई इसका? 4 3 12 हो जाएगा जी। 3 15 आ जाएगा इधर, ठीक है। 4 इंटू 16 दैट इज 64 माइनस 12, ओके। 79 में से 12 गए 67, 67 अपॉन 12, 67 अपॉन 12 आंसर आ गया। ठीक है, सही हूँ क्या मैं? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? नहीं हूँ सही? सच्ची सही नहीं हूँ मैं? देखो आप सही हूँ कि नहीं, गलत हूँ। ठीक है, एलसीएम 12 आ रहा था भाई, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, मुझे बताना पड़े। 3 3 5 50 61, सही है भाई। टेंशन दे रहे हो फालतू की। अब आ जाओ जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 45 की वैल्यू सबको याद रहती है भाई। किसे पीछे से आवाज आएगी फटाक से, सर 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है? चलो जी, 1 माइनस सर 10 45 की वैल्यू जी 1 है, की वैल्यू जी 1 है। और सर इसकी वैल्यू भी जी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है भाई। सर जीरो बन गया ऊपर, नीचे सर कुछ भी बने, आंसर 2 जीरो आ गया, आंसर जीरो आ गया, आंसर जीरो आ गया शिवम भाई। हाँ तो सर आप जीरो जीरो आंसर बहुत ला रहे हैं, जीरो और 1 है। मैं क्या करूँ, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, जीरो 1 पे चलती है भाई, ज़्यादा आ रहा है आंसर, मैं क्या करूँ। चलो भाई, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आपको अभी कराया मैंने, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया। अब आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आपने वो क्वेश्चन सही से सीखा है तो। आ जाइए, 10a+b √3 दिया है। 10 √3 किस पर होता है? 10 √3 वैल्यू किस पर होती है? 10 √3 वैल्यू होती है जी सर 60 डिग्री पर। अभी आपने सर टेबल में बताया था, हमने याद कर लिया, याद कर लिया। अच्छा मोबाइल से देख, मोबाइल से तो नहीं देख रहे तुम लोग? भाई मोबाइल से देखोगे अपना घाटा करोगे, मोबाइल वाले अंदर तो है सारे। ठीक है, 10a+b इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब a+b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। ओके जी, फिर से वही बात कहूंगा, 10 से 10 कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। ये बात तो आपको ध्यान में हो जानी चाहिए। अब इक्वेशन वन दे दो जी प्यारा सा इसको, इक्वेशन वन दे दो जी, समीकरण वन, पार्थ वाइज समीकरण वन, ठीक है, समीकरण वन। ओके, मुझ पे ज्यादा जोर दे रहे हो सर आप, भाई क्या करूं, देना पड़ेगा आप पर, आप थोड़ा डरते हैं, हिंदी मीडियम से हैं। 1/√3 क्या होती है जी? 1/√3 क्या होती है जी? 30 डिग्री पे होता है। किस पे होता है जी? 30 डिग्री पे होता है। प्यार से लिखिए इसको, 30 डिग्री। 1/√3 जो वैल्यू होती है, इसको मैंने इसके लिए यूज किया और इसको मैंने इसके लिए यूज किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। a-b इक्वल्स टू 30 डिग्री। बड़ी मक्खन की तरह पेन चल रही है भाई, बड़ी मक्खन की तरह पेन पेन चल रही है। मजा आ रहा है? उस वाले बोर्ड से मजा इस पे ज्यादा आ रहा है? हैं? खर्चा किया है भाई, खर्चा क्या किया है? खर्चा। अरे हमसे पूछो भाई कितना खर्चा हुआ है। a+b 60 डिग्री, a-b 30 डिग्री, हुआ है भाई, सही में हुआ है। a+b 60 डिग्री, a-b 30 डिग्री। भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप फिर से लगा दीजिएगा। आप क्या बोल देंगे सर? a की वैल्यू आ जाएगी 45। अरे अब तो अंकिता भी आंसर दे रही है, अब तो अंकिता भी आंसर दे रही है। b = 15 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल को पुट कर लीजिए, क्या ये दोनों प्लस करके 60 दे रहे हैं? आप कहेंगे जी दे रहे हैं सर, आप कहेंगे जी सर दे रहे हैं। दोनों एंगल को पुट करके देख लीजिए, 30 डिग्री दे रहे हैं। क्रॉस चेक कराता हूँ, आपको पता है मैं जल्दी से, आपको डाइजेस्ट हो जाए ये बात, ताकि आपको कुछ भी कठिन ना लगे। हैं? मजा आ रहा है लेकिन आज की क्लास में, मजा तो आज बहुत आ रहा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ठीक है। प्रूव दैट करना है, इस चीज को प्रूव करना है। टेक ए 1 - sin a, टेक ए इंटू 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस 10a, ठीक है। इसको प्रूव दैट करना है। ओके, एलएचएस को ले लेते हैं भाई, 1 के प्रूफ करना है तो भाई मैं एलएचएस को लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने एलएचएस की वैल्यू 1 ला दी तो भाई मैं कह दूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देन हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो
आप बात जानते ही होंगे। sec a है भाई, sec a को सर cos a लिख लीजिए। सर आपको कैसे पता, कैसे लिख लीजिए, आपको कैसे पता, कैसे लिख, भाई मेरे को अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए नया हूँ, मान लीजिए मैं नया हूँ, चलो ठीक है, तो मैं सोचूंगा भाई इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, जिससे कि चीजें एक दूसरे से कुछ ना कुछ बनाए। नहीं बनेगा भाई तो फिर कुछ देखेंगे भाई, नहीं बनेगा तो वन वन अपॉन कॉस ए, ठीक है जी। साई ने पहले से ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इस साई ने पहले से ही सिंपल फॉर्म में लिखा है। सर आप इसको ना छेड़िए तो ज्यादा बेटर है, आप इसको ना छेड़िए तो ज्यादा बेटर है। टेक क्या होता है भाई, वन अपॉन कॉस ए। टेक क्या होता है भाई, वन अपॉन कॉस ए। टेन क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपने कहा सर आपकी बात तो हमें अच्छी लगी, कुछ हमें बनता हुआ दिख रहा है, आपकी बात तो हमें जम गई जी सर। क्या हो गई, जम गई। अब ये आपने लिखा, अब आपको पता है ये कॉस ए, इधर से कॉस ए एलसीएम आएगा, इधर से कॉस ए एलसीएम आएगा। चलो आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, फिर आप कहेंगे समझ नहीं आया। वन वन माइनस साइन ए, ठीक है जी, कॉस ए इधर है, ये स्टेप मैंने आपके लिए बढ़ा दिया। कॉस ए एलसीएम आया, आया जी। वन प्लस साइन ए आया ऊपर, आया, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है ये कॉस ए इंटू कॉस ए है, कॉस ए इंटू कॉस ए है। इसको क्या कर दूं मैं, तो क्या कर दूं मैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंकिता जी आपको मैंने अभी रिमाइंड कराया था, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए हो गया है, ठीक है, हो गया है, ऊपर वैल्यू कॉस स्क्वायर ए आ गई है। आपके चेहरे पे भी हंसी आ गई है, क्यों आ गई है पता नहीं चल रहा। वन क्या आ गया जी, ऊपर की चीज नीचे से कैंसिल आउट, गलत नहीं कर रहा, कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वन आ गई, ठीक है, वैल्यू वन आ गई, हैंस प्रूव्ड। अब आप प्यारी सी लाइन लिख देंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड भैया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आपको प्रूफ वाला भी करा दिया, प्रूफ से आप डरते हैं थोड़ा, तो प्रूफ वाला भी आपको करा दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर ये आपने थोड़ा सा कठिन सा ले लिया है सर, ये क्या ले लिया है, चलो जी इसको भी बताते हैं अब। थोड़ी सी हिंट भी दे दी उसने भाई, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है जी, हिंट भी दे दी उसने कि इसका यूज कर लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं अपन ये बनता क्या है क्या नहीं बनता, ठीक है। और आगे क्या है अपने लिए, आपके लिए और क्या मटेरियल है भाई, एक छोटा सा मटेरियल ये है, चलो जी ठीक है, अच्छा है, चलो भाई थोड़ा शांत बैठेंगे, हाँ शांत बैठेंगे थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन, प्लस वन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन, ठीक है जी, इसको ऐसा ऐसा प्रूव करना है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो भाई प्यारी सी लाइन लिखिए आप, प्यारी सी लाइन लिखिए, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय कॉस, कॉस थीटा, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। सर आप क्यों कर रहे हैं कॉस थीटा से डिवाइड, क्योंकि सर कुछ कुछ बनेगा, कुछ टेन बनेगा, फिर सर हम इस आइडेंटिटी यूज करने की पोजीशन पर आएंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई इसमें कॉस थीटा का डिवाइड लगेगा, कॉस थीटा का डिवाइड लगेगा, तो क्या आएगा जी, टेन थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है, ओके। इस पर करेंगे जी तो क्या होगा, टेन थीटा, बस सर सेम ही चीज आएगी सर, प्लस था तो प्लस आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी, माइनस सेक थीटा, ओके, ठीक है। एलएचएस को लेके चल रहे हैं भाई, एलएचएस को लेके चल रहे हैं, अगर मैं इस चीज को
RHS के बराबर कर दूंगा तो हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? LHS को लेके मैं चल रहा हूँ, बाकी का देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ठीक है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख लूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 tan थीटा -sec थीटा +1। ठीक है, ओके जी। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा जी रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? मैं नॉट अ रेशनलाइज, बट जिस फैक्टर से इधर मुझे डिवाइड करना है उसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, इससे करूं मैं। अब मुझे ये चीज दिख रही है, मुझे क्या दिख रही है? ये चीज कुछ हिंट सी मिल रही है मुझे। अब आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि क्या मिल रही है। मैंने ये लिखा जी, और यही सेम जी ऊपर लिख लिया, यही सेम वही ऊपर लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब आप मुझे बताएंगे शिवम भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। अब आप मुझे बताएंगे जी, सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, सर ये ए प्लस बी लिखा है, इसको आप एक ही मानिए, इसको आप एक मानिए। ठीक है, ए प्लस बी लिखा है सर, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा, होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा जी? क्या आएगा जी? क्या आएगा? लो जी लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आ गया। ठीक है जी, आ गया। देन इसको करेंगे आप, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। ओके, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है पीछे? सबको दिख रहा है पीछे? ये लिखा है जी टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, इनटू में ये लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर ना दिखे तो पूछ लेना। ठीक है, अब अपन चलते हैं जी थोड़ा सा इधर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बताया था मैंने 1 होता है, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या लिखा है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सर ये क्या आएगा? सर ये क्या आएगा जी? -1। क्या आएगा जी? -1 प्लस में क्या और ये क्या लिखा है? माइनस टेन थीटा। क्या लिखा है? माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। भाई देखना ना किसका फोन आ रहा है, थोड़ा बोलना, क्लास में हो। 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, ये आ गया जी। इसकी मैंने आइडेंटिटी लगा दी। इसका इधर मैं बगल में रीजन भी लिख के चलूंगा, इधर मैं बगल में रीजन साइड में लिखना पड़ेगा भाई, कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा था अंकिता जी, इसलिए -1 है, इसलिए -1 है। ठीक है, ये हो गया जी। ओके, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को मैं लिख लेता हूँ, क्लियर क्लियर, जो आपको नीचे बोर्ड पर नहीं दिख रहा ना पीछे वालों को, ये लिखा है जी, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से कॉपी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके भाई, ओके भाई। सर क्या ये आप समझ पाए कि ये प्रूफ की तरफ ले आए सर आप? धीरे धीरे ये प्रूफ की तरफ ले आए सर आप, ये प्रूफ की तरफ ले आए सर। सर ऊपर माइनस आप कॉमन ले लेंगे, ऊपर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको दिख रहा होगा सर ये सेम चीज बन जाएगी। अगर सेम चीज बननी है तो क्यों ना मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लूं, अगर सेम चीज बननी है क्यों ना मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लूं भाई, क्यों ना मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लूं श्रुति जी। क्या कर लूं भाई? टेन थीटा लिया माइनस सेक थीटा +1, सेक थीटा बोला है भाई, कुछ और मत समझना, सेक थीटा बोला था। ठीक है, सेक थीटा, टेन थीटा, पीछे से हंसी आ गई मैं समझ गया। ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है, हो गया जी, माइनस कॉमन ले लिया, और श्रुति जी आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया, ओके जी, हो गया। सर यही सेम चीज आपने यहाँ लिख दी,
देखो भाई, हँसना नहीं है, हँसना आपको नहीं है। क्लास आपको पता है किस पर चल रही है भाई? किस पर चल रही है? हँस रहे हो, फिर से हँस रहे हो। ठीक है, हँस लो, हँस लो, हँस लो भाई, हँस लो, मौका है। ठीक है, इसको आप जी कैंसिल आउट कर देंगे। ओके जी। क्या आप ये देख पाए कि टेन थीटा माइनस टेक थीटा बचा है? सर इसी को आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए ना सर, माइनस माइनस आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। इसको आप अच्छे से लिख देंगे सर, नीचे से माइनस कैंसिल कॉमन ले लेंगे सर, ये सेम चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे भाई, बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। ठीक है भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन कराया, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। बस कुछ और पे ध्यान जा रहा है। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। आप प्यारी सी लाइन लिखेंगे नीचे, चेक कर, ऐसा समझिए कि आप आंसर की में लिख रहे हैं आप अपनी, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा आप लोग करिएगा। आप लोग तो थोड़ा समझते हो, आपका थोड़ा आ जाएगा भाई। आप भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, समीर भाई, आप जो CBSE वाले हैं ना, इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ठीक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते भाई, क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ये भी आ गया भाई प्रूव दैट वाला, कि आप इस चीज को ले लीजिए और आप बता दीजिए टेन थीटा है कि नहीं है। और ये लास्ट में क्या था जी भाई, प्रूव दैट। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, अपन इसको ले लेते हैं भाई, इसको ले लेते हैं भाई। पिछले क्वेश्चन की बात है, पिछले तक ही छोड़ दें आप तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ लिया जाए। कलर बता दो चलो अंकिता जी, कलर कौन सा वाले, कौन सा कलर, कौन सा कलर? ये सब वही गिने चुने कलर दिखा देते हो आप, फिर कहते हो कौन सा कलर है। साइन थीटा, साइन थीटा भाई कॉमन ले लीजिए, यहां से ले लिया जी, टू साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। ओके, ओके सर, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया आपने, तो नीचे हमें cos थीटा दिख रहा है, क्या हम उसको कॉमन ले लें? एवं भाई, आपके मन की बातें मैं पढ़ ली मैंने, कि आप बोल रहे क्या मैं इसको नीचे cos थीटा कॉमन ले लूं? सर आपको दिख रहा था साइन, तो आपने ले लिया, क्या मुझे cos दिख रहा है मैं cos ले लूं? मैंने कहा जी ले लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा आ जाएगा भाई, अविनाश भाई, साइन थीटा अपॉन cos थीटा एकदम टेन थीटा आ जाएगा, अगर आप इस चीज को कैंसिल आउट कर दो किसी भी तरीके से, जो कि होके रहेगी, उससे कोई रोक नहीं सकता। या तो कैंसिल आउट ना हो तो समझ जाना आपने गलती की है, कैंसिल आउट ना हो तो समझ जाना आपने गलती की है। ठीक है, क्या बचा जी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है जी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ओके जी, सही है ना, सही चल रहे हैं अपन? ठीक है जी, सही चल रहे हैं, आ जाइए। आगे क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा जी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या मैं कहूँ, मैं भाई इसको क्यों कर दिया मैंने, इसको क्यों कर दिया जी, इसको क्यों कर दिया भाई, जब आपने एक लिखवा दिया भाई, एक लिखवा दिया आपने, तो ये तो सर आप देखिएगा कुछ बन जाएगा, ये आप सर देखिएगा। कॉस को कॉस में रहने दो, ऊपर कॉस कर दिया आपने तो फिर नीचे कॉस रहने दो, अगर नीचे का चेंज कर दिया भाई तो आप ऊपर रहने दीजिए, समझ रहे? आप नीचे का कॉस और कॉस में आ गया ना, समझ लो अब ये कैंसिल होने की उस पर आ गया है। अब आप इसको करिए, क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो चल ही रहा है अपना, चल रहा है भाई। अब अंकिता जी आप देखेंगी कि इसका मल्टीप्लाई होगा, तो वन माइनस टू, एंड 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 क्या आएगा भाई, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा जी, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या आएगा जी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई बात नहीं है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई शिवम भाई बातें नहीं, ठीक है, शिवम भाई,
5-10 मिनट और रुकना है अपन को, बातें नहीं, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -2 का कॉस स्क्वायर थीटा में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। दो नेगेटिव इंसान प्लस बन जाते हैं, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, पता नहीं है, हाँ हो रहा है, कुछ तो बात ही होगी इसमें, ठीक है। अब आप इसको करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाए। सर आप ज़्यादा बातें मत करिए सर, आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। शिवम भाई ये कैंसिल होगा। अविनाश भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। जो लोग देख रहे होंगे समझ जाएंगे कि सर आपने हिंट कैसे पकड़ी, सर आपने हिंट कैसे पकड़ी। सर आपने यहाँ तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया, तो आपको दिख रहा था सर नीचे तो कॉस है ही है, तो आप उसको मत छेड़िए, या आप नीचे चेंज कर रहे हैं सर तो आप ऊपर वाले को मत छेड़िए। समझ, जब काम एक से चल रहा है तो दोनों को नहीं करना। जब काम एक से चल रहा है भाई, जब काम एक से चल रहा है तो दूसरे को नहीं करना भाई। एक ये एट अ टाइम ओनली वन, एट अ टाइम ओनली वन, एक ही चीज को छेड़िए आप, एक बार में एक ही, ठीक है, ठीक है, एक बार में एक ही डिजिट को छेड़िए, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है भाई, हैंस प्रूफ। ओके बच्चा, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, थोड़ी सी टैक्टिक्स थी ओके, थोड़ी सी टैक्टिक्स थी। समीर भाई थोड़ा देखना आप इसको, आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, आपके लिए बहुत जरूरी है। नोट हो गया ना, हो गया, डन है, डन है, ऑल डन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्या कह रहा है सर, ये रूट वाला क्वेश्चन ले आए सर आप डराने के लिए। सर रूट वाला क्वेश्चन क्यों रूट लगा दिए सर आपने, डराने के लिए लगा दिया क्या। डराने के लिए नहीं लगाया भाई, आपकी बुक में है भाई, आपकी बुक में है। देखो ऐसा क्वेश्चन आप देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आप देखो तो भाई रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से क्लिक कर लेना चाहिए, आपको यहाँ से क्लिक कर लेना चाहिए कि भाई मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना पड़े, मतलब कि इसके साइन से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वो आइडेंटिटी बना देगा, ऊपर वो रूट हटा देगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि क्यों होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ जाएंगे फिर आप आगे से, ठीक है। इसके अपोजिट साइन से लेके चलिए सर, सर इसका अपोजिट साइन क्या है, वन प्लस साइन है सर, वन प्लस साइन ए है, क्योंकि सर यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, आपका क्वेश्चन दिख जाएगा आपको तैयार होता हुआ एकदम, ठीक है, ठीक है। श्रुति जी अब आप देखेंगी, अब आप देखेंगी कि वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए है, जो कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जो कि वन माइनस साइन स्क्वायर होगा भाई, होगा भाई, बिल्कुल होगा। वन प्लस साइन ए है तो वन प्लस साइन ए है जी, इसका स्क्वायर बन गया भाई, दोनों सेम डिजिट लिखी है भाई, तो मैं इसको कह सकता हूँ ना वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। रूट आपका लगा था, इससे आप डरते रहिएगा, ठीक है, इससे आप डरते रहिएगा, थोड़ी देर तक डरेगा, फिर हम उसको हटा देंगे, ठीक है। वन प्लस साइन स्क्वायर है, अब आपको पता है भाई ये रूट है, ये अंडर रूट है, ये अपना सिंप्लीफाई हो जाएगा, वन प्लस साइन ए हो जाएगा, शिवम भाई वन प्लस साइन ए हो जाएगा, अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर है जो कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि भैया जो कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर। ये भाई आपको अलग कलर से अतरंगी अंदाज में लिख के बता दिया मैंने, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा भाई, कॉस के ऊपर स्क्वायर लगाए, अंडर रूट है ही है, ये भी क्या हो जाएगा भाई, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो नीचे कॉस ए लिख दीजिए, ऊपर वन प्लस साइन ए लिख दीजिए, अंडर रूट आपने हटा दिया सर, वो आपने बता ही दिया कैसे हटा दिया। अब इसको भाई सेपरेट कर लीजिए आप, सेपरेट कर लीजिए, आपको दोनों नज़ारे बड़े प्यार से दिखने लगेंगे, दोनों नज़ारे बड़े प्यार से दिखने लगेंगे। दोनों नज़ारों का मतलब क्या है भाई, दोनों नज़ारों का मतलब ये है, एक नज़ारा ये है और एक नज़ारा ये है, ठीक है और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। वन प्लस कॉस ए क्या होगा भाई, सेक ए होगा सर, सेक ए होगा, अच्छा भाई सेक ए है, अब सेक सी आ जाता है तो फिर सेक ए टेन है, ठीक है, सेक ए प्लस टेन है, ठीक है। तो बच्चे फिर इतना अच्छा क्वेश्चन कराया था, वहां पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी जवान का फेर है, थोड़ा सा टंग स्लिप, सेक ए, ठीक है, सेक बी, ओके, सेक ए प्लस टेन है जी, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ दैट वाला था ये भाई, मतलब कह रहा हूं मैं, प्रूफ दैट वाला था।
प्रूव दैट लिख के भी ना आए तो आप ये समझिए कि इसको दे दिया उन्होंने, इसको इसके बराबर करना है भाई। आपने एलएचएस लेते हुए चले, ये आ गया, आ गया जी आंसर, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है। ठीक है भाई, पार्थ भाई समझ रहे हैं? हाँ, हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं है। चलो ठीक है जी, आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूँ, प्यारा 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 बना देता हूँ। इसे लिखूंगा भाई तरीके वाले से, इससे लिखूंगा मैं। कलर बताया था जी भाई, इसने बताया था, शिवानी जी ने बताया था कि ये वाला कलर आप लिखो। चलो ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ए माइनस 81 टेन स्क्वायर ए। डरना नहीं भाई, देखो डरोगे तो भाई कैसे करोगे भाई। ये लिख दिया मैंने, कुछ नीचे भी लिख दूं, 3 स्क्वायर है, ठीक है बच्चा, 3 स्क्वायर, ओके। ये है जी क्वेश्चन आपका, क्या है जी, ये है क्वेश्चन आपका, किस में है जी, होमवर्क में है जी। क्या है जी, क्या है जी, होमवर्क में है जी। आप सब लोग देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में दे दिया। ये 3 स्क्वायर लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है पूरा। इसको आपको देखना है जी। आपकी सुविधा के लिए मैं इसमें ऑप्शन भी डाल देता हूँ, सॉल्यूशन पर पूरा देखूंगा मैं कि आपने कैसे किया है। ऑप्शन भी डाल देता हूँ, ऑप्शन लिखूंगा, तुक्के लगाना चालू मत हो जाना, कल देना है आपको, कल ही देना। शिवम भाई, अविनाश भाई, कल फुर्सत से करके आना, क्योंकि गलती नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन डाल देता हूँ। ऑप्शन डाल दीजिए सर, 81 27, और क्या डाल दूं अंकिता जी, और क्या डाल दूं इसमें ऑप्शन, ऑप्शन क्या डाल दूं? अब आप सोच रही होंगी सर आप मुझसे ऑप्शन पूछ रहे हैं तो क्या आंसर इसमें आ गया क्या इन दोनों में? वो तो मेरा तरीका है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। चलो 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। 81 27 9 1, ओके। चलो जी, ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे क्वेश्चन किए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए, प्रूव दैट वाले किए, सारे क्वेश्चन किए। आपको जिसमें डर लगता था वो भी किए। थोड़ा सा अपन ने स्पीड बढ़ा दी है भाई, क्योंकि भाई दिनों की स्पीड तेज हो गई है, दिन कम होते जा रहे हैं, तो मेरी स्पीड अब बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ में आपको पूरा आएगा। ठीक है, सेशन अगर समझ में आ गया होगा जी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, आपको अगर आगे इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको सारे चैप्टर्स आपको इस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब शेयर वेयर आप कर ही लेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो ही तो करेंगे, तभी तो करेंगे आपको। अब आगे की क्लास मिलेगी जी भाई नेक्स्ट सेशन में, आगे की क्लास नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।